अगर आप पाकिस्तानी हैं और आप एनए या कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ना चाहते हैं या लड़ने में इंटरेस्टेड हैं, तो आपके लिए ये मालूमात बहुत ज़रूरी हैं कि आपको इलेक्शन लड़ने के लिए कितना पैसा चाहिए, कितने लोग दरकार हैं और इलेक्शन के हवाले से क्या क्या चीज़ें दरकार होती हैं। तो इसमें एक लाइटर नोट में एक बात करते हैं कि अगर आपने इलेक्शन लड़ने के लिए अपना जहन बना लिया है तो कम से कम आपके पास, अगर ठंड का मौसम है तो एक फॉर्मल सा कोट होना चाहिए, या अगर गर्मी का मौसम है तो वेस्ट कोट होना चाहिए और वो पहनकर आप इलेक्शन कमीशन के ऑफिस जाएं और वहां से एक फॉर्म कलेक्ट करें। अच्छा, फॉर्म कलेक्ट करने के बाद या फॉर्म भरने के लिए एक बहुत लंबा चौड़ा और कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, हम उस पर नहीं जाएंगे। अगर हम उस पर बात करेंगे तो हमारी ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो हम सीधा सीधा आते हैं मेन पॉइंट्स पे कि हमें इलेक्शन लड़ने के लिए कितना पैसा दरकार है और हमें इलेक्शन लड़ने के लिए कितने लोग और उसके साथ साथ क्या चीज़ें दरकार होती हैं। तो चले आए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो सबसे पहले आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि एक एनए या कौमी असम्बली के इलेक्शन के एक्सपेंसेस क्या होते हैं। तो हम आपको बताते हैं कि भाई फॉर्म सबमिशन से लेकर सबसे पहले आप फॉर्म सबमिट करते हैं और इलेक्शन डे तक आपको क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं और आपके पास कितना पैसा होना चाहिए कि आप एक नॉर्मल सा इलेक्शन कंटेस्ट कर सकें। क्योंकि आप अगर यहाँ देख रहे होंगे कि लोग अलग अलग तरीके से इलेक्शन लड़ते हैं, लेकिन हम यहाँ पे एवरेज से भी मिनिमम की तरफ जाएंगे और हम आपको सिर्फ मिनिमम से मिनिमम अखराजात इसमें बताएंगे। देखिए, आप स्क्रीन पे अभी देखेंगे, सबसे पहले तो आपने जाके एक फॉर्म इलेक्शन कमीशन के ऑफिस से पिकअप करना है और उसके बाद उसको फिल करना है। उसके साथ जो फोटो स्टेट वगैरह, बैंक रिक्वायरमेंट्स, बैंक स्टेटमेंट्स, आपके जो है एफबीआर के टैक्सेस वगैरह की चीज़ें, ये सारा अगर आप एक बंच बनाएंगे, फाइल खरीदेंगे, उसको फिल करेंगे, उसको अटैच करवाएंगे, तो आपका लगभग 5,000 रुपये इस पर खर्चा आ जाता है। उसके बाद आप इलेक्शन कमीशन के ऑफिस जाते हैं और वहाँ फॉर्म सबमिट करते हैं, तो आपको 30,000 रुपये कौमी असम्बली के लिए वहाँ फीस पे करना होती है। तो अगर हम यहाँ लगाएं तो 30,000 और जमा 5,000, तो ये हमारे पास हो गए 35,000। अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अगर आप यहाँ देखें तो आपको एक आइडिया होना चाहिए कि एक कौमी असम्बली के हल्के के अंदर कितनी यूसीज, यूनियन काउंसिल्स मौजूद होती हैं। तो आपको हम यहाँ बताते हैं कि किसी भी एनए के हल्के के अंदर कम से कम या ज़्यादा से ज़्यादा यूसीज 10 और कम से कम 8 यूसीज किसी एनए में होती है। तो हम इसको एवरेज लगा लेते हैं कि कम से कम 10 यूसीज हम पकड़ लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा 12 होती हैं, सॉरी, तो 12 या 8 नहीं, हम इसको एक एवरेज काउंट करते हैं और 10 यूसीज इसमें काउंट करते हैं। तो आप अगर 10 यूसीज के अंदर एक एनए का इलेक्शन लड़ रहे हैं तो आपको कम से कम हर यूसी में एक ऑफिस रिक्वायर्ड होगा जहां से आपको उस यूनियन काउंसिल के अंदर वर्क करने में आसानी होती है। तो अगर आप एक ऑफिस खोलने जाएंगे तो आप यहां देखें कि एक ऑफिस जो है वो 1 यूनियन काउंसिल के लिए कम से कम मिनिमम 1.5 लाख रुपए एक ऑफिस की ओपनिंग में आपका खर्चा आ ही जाता है, जिसके अंदर रेंट शामिल होता है, बिजली के बिल, चेयर्स वगैरह लेनी होती हैं और ऑफिस स्टेशनरी लेनी होती है। तो ये 1 टाइम का खर्चा है ऑफिस का। और ऑफिस ओपनिंग के दिन जो है ना, छोटा मोटा कोई प्रोग्राम करना होता है तो आपका 1.5 लाख रुपए 1 टाइम खर्चा आ जाता है। लेकिन इसी के साथ साथ अगर आप सिर्फ 1 मंथ की अपनी इलेक्शन कैंपेन रखेंगे तो आपके एक ऑफिस का तकरीबन 2,000 रुपये पर डे खर्चा आता है। तो उस 2,000 को अगर हम शामिल करेंगे तो 30 दिनों के हिसाब से आप देखेंगे 60,000 रुपया आपके पास एक ऑफिस रन करने के लिए होना चाहिए पर मंथ। अगर आप देखें 1.5 लाख 1 टाइम का खर्चा और 60,000 रुपया आपने जो महीने का खर्चा किया, 2,000 रुपये ऑफिस को पर डे, मतलब उसमें चाय वगैरह, बिस्किट वगैरह, कोल्ड ड्रिंक मेहमानों के लिए कुछ ना कुछ मंगवाना, 2,000 रुपये खर्चा आपका मिनिमम आता है। यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि लोगों का दिनों के हिसाब से लाख रुपए ऑफिस को खर्चा होता है जो एनए का इलेक्शन लड़ते हैं। तो ये आपके हो गए मेरे हिसाब से 1,60,000, ये 1,50,000 और 60,000, ये आपके हो गए 2,10,000 रुपये पर डे। अगर आप यहाँ पे काउंट करें तो 10 ऑफिस अगर आप चलाएंगे अपने एक कौमी असम्बली के हल्के में, तो 2,10,000 मल्टीप्लाई बाय 10 मतलब 21 लाख रुपए आपको सिर्फ ऑफिस के खर्चे की मद में अदा करने होंगे। तो 35,000 रुपये हमारे फॉर्म सबमिशन और वो मिला के ये हो गए 21,35,000 रुपये। तो हम चलते हैं अपनी एक नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। यहाँ आप देखेंगे कि भाई आपको एक यूनियन काउंसिल के अंदर जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि अगर नजर भी आए कि हाँ यार ये बंदा भी इलेक्शन में खड़ा है, तो उसके लिए आप देखेंगे आपको फ्लैग्स, पोस्टर, हैंडबिल्स वगैरह इलेक्शन कैंपेन के लिए चाहिए होते हैं। तो अगर आप एक यूनियन काउंसिल में 500 फ्लैग लगाएंगे, हालांकि यूनियन काउंसिल का एरिया बहुत बड़ा होता है, जिसको आप पूरा अगर कवर करेंगे, तमाम पोल्स को कवर करेंगे, तो आपको 5,000 फ्लैग्स चाहिए होंगे, 5,000 पोस्टर्स चाहिए होंगे। लेकिन हम अगर 500 फ्लैग्स भी लगाएं तो एक फ्लैग की कीमत तकरीबन 90 रुपीज़ है। और हमें अगर एक पोस्टर 500 पोस्टर भी अगर हम लगाएं, आप यहाँ देख रहे होंगे 500 पोस्टर, तो एक पोस्टर तकरीबन 2 बाय
टीम का जिसका साइज होता है, जिसको पेनाफ्लेक्स वगैरह भी आम लैंग्वेज में कहते हैं, तो 150 रुपए का एक पोस्टर होता है। तो 10,000 हैंडबिल्स तो आपको कम से कम चाहिए, क्योंकि एक यूनियन काउंसिल के अंदर आपके वोटर की तादाद 25,000 से लेकर 80,000 तक हो सकती है। तो आपको कम से कम 10,000, एक एवरेज मिनिमम जाके हम लगाते हैं 10,000 हैंडबिल्स तो चाहिए कि कम से कम 10,000 लोगों को तो उस यूनियन काउंसिल में आप अपना हैंडबिल थमाएं। तो अगर एक हैंडबिल की कीमत हम 5 रुपए लगाते हैं, तो इन सब चीज़ों को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 500 फ्लैग्स मल्टीप्लाई बाय 90, तो ये हमारे हो गए 45,000 रुपए। और 150 पोस्टर मल्टीप्लाई बाय 500, तो ये नहीं, 150 रुपए पोस्टर की कीमत और 500 पोस्टर आपको एक यूनियन काउंसिल में दरकार होंगे, तो ये हो गए 75,000। और 10,000 हैंडबिल्स एक यूनियन काउंसिल के लिए, 5 रुपए का एक हैंडबिल आप देख रहे होंगे, तो 50,000 रुपए के आपको एक यूनियन काउंसिल के लिए हैंडबिल्स चाहिए। तो 45,000 प्लस 75,000 प्लस 50,000, 1,70,000 रुपए आपका पोस्टर, फ्लैग्स और हैंडबिल्स के ऊपर खर्चा आएगा, जो कि आपका एक यूनियन काउंसिल का होगा। तो अगर 1,70,000 को आप मल्टीप्लाई करते हैं 10 के साथ, तो आपको 17 लाख रुपए 10 यूनियन काउंसिल के लिए पोस्टर, फ्लैग्स और हैंडबिल्स के लिए दरकार है। तो 17 लाख प्लस जो हमारा पिछला बैलेंस था 21,35,000, तो ये आपके हो गए 38,35,000 रुपए। 38,35,000 रुपए अभी तक आपके यहाँ हो चुके हैं। तो उसके बाद अगर आप अपनी इलेक्शन कैंपेन के लिए कुछ छोटी मोटी टीम लेके 1-2 गाड़ियां या 3 गाड़ियां, जो कि हम बहुत मिनिमम बता रहे हैं क्योंकि इलेक्शन कैंपेन के लिए बड़े बड़े काफिले निकलते हैं, लेकिन आप अगर 2 गाड़ियां भी पकड़ के जाएं, तो अगर ये शहरी इलाके की बात हो रही है, जहां शहरी इलाके में 1 स्क्वायर किलोमीटर में या 2 स्क्वायर किलोमीटर में एक हल्का होता है, लेकिन अगर आप देहाती इलाकों की तरफ जाएंगे, केपीके वाले इलाकों की तरफ जाएंगे, पंजाब के इलाकों की तरफ जाएं, तो वहाँ बहुत दूर दूर आपके हल्के में लोग होते हैं जिनके पास आपको बड़े बड़े काफिले लेके जाने पड़ते हैं। हम उनकी बात नहीं कर रहे, हम यहाँ बात कर रहे हैं शहरी इलाके में एक बिल्कुल छोटे से हल्के की। तो आपको इस फ्यूल की मद में, जो आप लोगों से मुलाकातें करने जाते हैं, अपनी टीम के साथ जाते हैं, तो आपको मिनिमम 5 लाख रुपए फ्यूल की मद में दरकार होंगे अगर आप पूरा 1 महीना हल्के के अंदर घूमते रहेंगे। तो 5 लाख रुपए अगर आपको मिनिमम दरकार है, मैक्सिमम यहां तक सुना गया है कि लोग 20 लाख से 50 लाख रुपए फ्यूल के अंदर इलेक्शन के अंदर उड़ा देते हैं, लेकिन हम यहाँ 5 लाख रुपए कंसिडर करेंगे। आप स्क्रीन पे देख भी रहे होंगे, 5 लाख प्लस जो हमारा पिछला बैलेंस था 38,35,000, तो ये हो गया 43,35,000 रुपया अभी तक। अभी इलेक्शन मेन जो है आपको शुरू नहीं हुआ, आप फिलहाल छोटे मोटे काम कर रहे हैं, तो ये याद रखिएगा। तो आपको अगर कॉर्नर मीटिंग्स करनी है और पूरे हल्के के अंदर आप एक जलसा करते हैं, लोगों के हर यूनियन काउंसिल में, हर इलाके में कई जलसे होते हैं, लेकिन अगर छोटी कॉर्नर मीटिंग्स और पूरे हल्के में एक जलसे को अगर आप कंसिडर करें, तो आपको एक कॉर्नर मीटिंग एक यूनियन काउंसिल के अंदर आप लगाते हैं, तो आपका 50,000 रुपया एक कॉर्नर मीटिंग पे खर्चा आता है, जिसके अंदर साउंड सिस्टम, चेयर्स वगैरह जो भी चीजें होती हैं, जो मेहमान आ जाते हैं उनके लिए कोई ना कोई चीज अवेलेबल करने के लिए, तो 50,000 रुपया मिनिमम आपका एक कॉर्नर मीटिंग पे खर्चा आ जाता है। तो अगर आप 10 यूनियन काउंसिल में 10 कॉर्नर मीटिंग करते हैं, तो आपका ये 5 लाख रुपया खर्चा हो गया, क्योंकि 50,000 मल्टीप्लाई बाय 10, 5 लाख रुपया। तो अगर आप यहाँ देखें, लोगों के बड़े बड़े जलसे भी होते हैं, उनको हम काउंट नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ यहाँ पे एक यूनियन काउंसिल पे एक कॉर्नर मीटिंग कर रहे हैं। हालांकि एक यूनियन काउंसिल में अगर आप यूनियन काउंसिल का इलेक्शन लड़ेंगे, आपको 10 से 20 कॉर्नर मीटिंग्स करनी पड़ती है, लेकिन हम यहाँ पर एक काउंट कर रहे हैं। तो अगर आप पूरे एनए के अंदर, कौमी असेंबली के हल्के के अंदर एक जलसा भी करते हैं, तो जलसे के ऊपर खर्चा 15 से 20 लाख रुपए आता है, लेकिन हम वहाँ ये कंसीडर नहीं कर रहे। हम यहाँ सिर्फ 5 लाख रुपए, एक मामूली जलसा जिसमें छोटा मोटा स्टेज होगा और कुर्सियां होंगी, 400-500 या 200 कुर्सियां होंगी और लाइट्स वगैरह होंगी, साउंड सिस्टम होगा, तो इन चीज़ों को कंसीडर करते हुए 5 लाख रुपए कम से कम खर्चा हम यहाँ लगाते हैं। तो 5 लाख रुपए जलसे के हो गए और 5 लाख रुपए 10 यूनियन काउंसिल्स के कॉर्नर मीटिंग्स के हो गए। तो आप यहाँ देखेंगे 10 लाख रुपए आपके इन दो चीज़ों पर खर्चा आएगा, और 10 लाख के अंदर हम पिछला बैलेंस जमा करेंगे, तो 43,35,000 के साथ 10 लाख मिला के 53,35,000 रुपया आपका अभी तक खर्चा आ चुका है। अब इलेक्शन शुरू नहीं हुआ, फिलहाल इलेक्शन चल रहा है। अगर आप यहाँ देखेंगे, तो आपको अपने हल्के की वोटर लिस्ट दरकार होगी लाजमी, जिस पे आप इलेक्शन लड़ेंगे, जिससे आप वोटर को कनेक्ट करेंगे अपने साथ। तो वोटर लिस्ट और वोटर कार्ड्स, जो आप लोगों के घरों में वोटर कार्ड्स आते हैं, जो आपने हर घर में देना होता है, हर वोटर को उसका कार्ड पहुंचाना होता है, ताकि वो आराम से अपने पोलिंग स्टेशन में जाके आपको वोट कास्ट कर सके। तो इन एवरेज जो है हम वोटर्स लगाएं, अगर एक हल्के के अंदर 2.5 लाख लगाते हैं, क्योंकि 2 लाख से लेकर 3.5-4 लाख तक के भी हल्के हैं जहां वोटर्स होते हैं, लेकिन हम इसका एक एवरेज लगाते हैं कि भाई 2.5 लाख वोटर अगर एक हल्के में आपका मौजूद है, तो कम से कम आप 2.5 लाख वोटर पर अगर आप एक पेज पर 20 वोटर की लिस्ट को काउंट करें और दोनों साइड काउंट करें, मतलब एक A4 साइज पे अगर आपने काउंट किया, तो आपको दोनों साइडों में मिला के 40 वोटर अगर एक पेज पे आया, तो फिर भी आपको 12,000 समथिंग कुछ पेजेस जो हैं वो पड़ जाएंगे। उसके हिसाब से अगर आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 या 8 जो भी फोटो स्टेट का होगा, हमने इसका सम निकाल के रखा हुआ है,
तो ये कम से कम 50,000 रुपये पर सेट आपको वोटर लिस्ट का पड़ेगा। और आपको कम से कम 3 सेट रिक्वायर्ड होते हैं। एक होता है पोलिंग कैंप के लिए, एक होता है पोलिंग एजेंट के लिए और एक होता है ऑफिस वर्क के लिए। ये कम से कम 3 है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लोग 5 और 10 सेट्स भी निकाल देते हैं। अगर आप ये 50,000 को मल्टीप्लाई करेंगे, आप देख रहे हैं तो आपको नजर आएगा ये 1.5 लाख रुपए आपका खर्चा हो गया। और एक वोटर कार्ड जो है वो तकरीबन 1.5 से 2 रुपए का होता है, सबसे लोकल वाला। मल्टी कलर्स के अंदर महंगे होते हैं, लेकिन हम सबसे लोकल को काउंट करते हैं। तो अगर 2 रुपए का होता है तो आपको 2.5 लाख वोटर कार्ड्स दरकार हैं। तो अगर आप 2.5 लाख को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो 5 लाख रुपए की आपको सिर्फ वोटर कार्ड्स दरकार हैं, जो आप लोगों के घरों में जाकर देते हैं कि आपका वोट इस पोलिंग स्टेशन में है। तो ऊपर का जो है 1.5 लाख मिला के ये आप देखेंगे तो 5 लाख रुपए वोटर कार्ड्स के मिला के 6.5 लाख रुपया आपका ये खर्चा आया। 6.5 लाख रुपए हम जमा करेंगे पिछले बैलेंस के अंदर, तो 53,35,000 और 6.5 लाख रुपए मिला के 59,85,000 रुपया हमारा अभी तक का लग चुका है। अगर आप पोलिंग स्टेशंस अपने काउंट करते हैं एक एनए के अंदर, तो मिनिमम पोलिंग स्टेशन 160 और मैक्सिमम 220 के करीब पोलिंग स्टेशन हर एनए के अंदर लगभग होते हैं। अगर वो देही इलाके हैं तो दूर दराज भी हो सकते हैं, लेकिन शहरी इलाकों के अंदर मिनिमम इतने होते हैं। तो हम यहाँ का एवरेज निकाल के 180 पोलिंग स्टेशन अगर आप पकड़ के चलते हैं कि अगर एक एनए के अंदर या कौमी असम्बली के हल्के के अंदर 180 पोलिंग स्टेशन है, तो आपको 180 कैंप्स दरकार हैं कि हर पोलिंग स्टेशन के बाहर आपका एक कैंप हो, जहां आपकी टीम बैठी हो, आपको वोटर वहां आए, वहां उनसे कार्ड बनवाए और जाके वोट कास्ट करें। क्योंकि अब अगर हम एक कैंप की कीमत, महंगाई के हिसाब से हम नहीं जा रहे, लेकिन एक नॉर्मल कैंप की कीमत जिसके अंदर कुर्सियां, टेबल, उसका टेंट, कनातें, ये चीजें अगर हम काउंट करें, पानी के ड्रम वगैरह सब काउंट करें, तो 10,000 रुपए पर कैंप आपका खर्चा आ जाता है। तो इस हिसाब से अगर आप देखें 180 मल्टीप्लाई बाय 10,000, तो ये लगभग आपके 18 लाख रुपए यहीं पे हो गए हैं। तो 18 लाख रुपए ये और पिछला बैलेंस मिलाकर हम अगर 59,85,000 में शामिल करते हैं, तो आप देखेंगे 77,85,000 रुपए आपके यहां तक अब लग चुके हैं। अब आते हैं इलेक्शन डे के हवाले से। इलेक्शन डे के दिन आपको कम से कम हर पोलिंग स्टेशन के अंदर अपना पोलिंग एजेंट्स चाहिए होता है, जो आपका वोट को सिक्योर कर सके और देख सके कि धांधली ना हो। तो आपको मेल एंड फीमेल पोलिंग एजेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। एक पोलिंग स्टेशन के अंदर 2 मेल पोलिंग एजेंट्स होते हैं और 2 फीमेल पोलिंग एजेंट्स आपको रिक्वायर्ड होते हैं। तो 180 पोलिंग स्टेशन को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, ओनली फॉर फीमेल, क्योंकि फीमेल को हम कंसिडर करेंगे, क्योंकि मैक्सिमम केसेस में, मैक्सिमम नहीं 99% केसेस में कोई भी पार्टी फीमेल जो है वो कहीं से अरेंज कर नहीं सकती, मतलब फ्री में फीमेल्स उनको नहीं मिलती, क्योंकि पार्टी मेंबर्स जो होती हैं वो इतनी ज़्यादा फीमेल्स होती नहीं है। तो उनको पर डे के हिसाब से अलग अलग डिपार्टमेंट से लोगों को लेके आना पड़ता है कि हम आपको पर डे चार्ज करवाएंगे। आप जो है ना वो अलग से रेट होते हैं, तकरीबन 5,000 भी होते हैं, 4,000 भी होते हैं, 3,000 भी होते हैं। तो अगर आप यहाँ देखें, मेल तो चले आप अपने, अगर आज़ाद उम्मीदवार भी हैं तो अपने दोस्त यार लोगों को आप बिठा सकते हैं, लेकिन अगर आप देखें आप पार्टी वाले हैं तो पार्टी आपको मेल्स जो है ना पोलिंग एजेंट्स दे देती है, और लेकिन फीमेल आपको कम से कम पैसों पर लेके आकर बिठानी पड़ती हैं। तो हम यहाँ से फीमेल्स की बात करेंगे, मेल्स की बात हम नहीं करेंगे, लेकिन बहुत से लोग मेल्स भी जो है ना वो पैसों पे लाकर बिठाते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे तो अगर 180 मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि एक पोलिंग स्टेशन के अंदर 2 फीमेल चाहिए होती है, तो 360 फीमेल्स आपको चाहिए। इसके अंदर हम जो है मेल एजेंट्स जो आपके हैं पोलिंग, उनको हम स्किप कर रहे हैं। तो फीमेल पर डे 3,000 रुपए तक मिनिमम होता है, लेकिन हम इसको 2,500 रुपए लगाते हैं। तो 2,500 रुपए अगर हम यहाँ लगाते हैं तो 360 मल्टीप्लाई बाई 2,500, तो ये तकरीबन आपके 9 लाख रुपए यहाँ पर मौजूद हैं, जो आपको उस दिन सिर्फ फीमेल पोलिंग एजेंट्स को देने हैं। तो 9 लाख अगर अब यहाँ देखिए, यहाँ लगा दिया आपने, तो 77,85,000 को मिलाकर 9 लाख उसमें, तो ये आपके लगभग मेरे हिसाब से हो गए 86,85,000 रुपए अभी तक आपके लग चुके हैं। और अभी इलेक्शन का दिन शुरू नहीं हुआ, ये आपके पहले से लग गए। अब आ जाए आप उस दिन के लिए जिस दिन आपको इलेक्शन लड़ना है। तो उस दिन आपको जो टीम आपके साथ चल रही होगी, ये पोलिंग एजेंट्स होंगे, या आपके कैंप्स पे लोग बैठे होंगे, या आपके साथ जो टीम भाग दौड़ कर रही होगी, मामलात देख रही होगी, पोलिंग स्टेशंस का विजिट कर रही होगी, तो उसके हिसाब से उनको जो रिक्वायरमेंट्स होगी उस दिन की, वो फूड की जो इलेक्शन डे की रिक्वायरमेंट होती है, तो हम इस पर यहाँ हिसाब लगाएंगे कि 180 पोलिंग स्टेशन हैं और आपके उसमें 4 एजेंट बैठे हुए हैं, 2 मेल और 2 फीमेल। तो ये तकरीबन 720 लोग तो आपको एजेंट्स चाहिए। जैसे कि आपने हमारा टाइटल में देखा होगा कि हम कह रहे थे कि आपको लोग कितने रिक्वायर्ड हैं, तो यहाँ आप लोगों का हिसाब भी लगा सकते हैं पैसों के साथ साथ। 720 तो आपको कम से कम चाहिए पोलिंग एजेंट्स। और अगर 5 टीम मेंबर आपके एक कैंप में बैठे हुए हैं, कुर्सियां 10 से 20 लगी होती है, लेकिन चलो 5 हम लगाते हैं, 5 लोग बैठे हुए हैं आपके कैंप के अंदर, तो आपको 5 के हिसाब से अगर देखा जाए तो 5 मल्टीप्लाई बाय 180, तो ये 900 के करीब जो है आपको लोग चाहिए जो आपके कैंप्स के अंदर बैठे होंगे। तो 900 प्लस 720 प्लस
400 हम एक्स्ट्रा लगा रहे हैं इसके अंदर। एक्स्ट्रा वो कि आपको जो ना हर यूनियन काउंसिल में 10-20 लोग चाहिए होते हैं जो पोलिंग स्टेशंस का विजिट कर रहे होते हैं। तो हम लगभग राउंड अबाउट जो है इसको घुमा के बिल्कुल सिंपल करके 2000 लोग आपको कम से कम रिक्वायर्ड हैं इलेक्शन डे वाले दिन। तो अगर आप देखें पर हेड जो खर्चा आता है फूड का, जिसके अंदर टी होता है, लंच होता है, फिर ब्रंच टाइम में कुछ ना कुछ चाय वगैरह होती है, और फिर रात का अगर लेट होता है, हमेशा लेट होता है, तो डिनर भी आपको चाहिए होता है। तो हम पर हेड इसका 650 लगा रहे हैं क्योंकि इसमें 3-4 टाइम का खाना और चाय शामिल है। तो इसके अंदर 650 रुपये अगर आप एक बंदे का लगाएं पर हेड, तो 2000 मल्टीप्लाई बाय 650, तो लगभग 13 लाख रुपए आपको खाने के लिए दरकार है। तो 13 लाख को हम जमा करेंगे पिछले वाले बैलेंस के अंदर 86,85,000 रुपए के अंदर, तो 99,85,000 रुपए आपको यहां तक रिक्वायर्ड हैं। लेकिन आप सब्र करें क्योंकि सेंचुरी इसमें होकर रहेगी। अगर आपको एक सेट स्टेशनरी चाहिए, कम से कम हर पोलिंग एजेंट को एक सेट देना है आपने स्टेशनरी का, पेंसिल, रबड़, स्केल और वो उसकी लिस्ट, पेन, उसके अंदर एक जूस का डब्बा, बैग, बिस्कुट वगैरह, कुछ छालिया वगैरह खाता है, बबल खाता है, वो चीज़ें आपको देनी पड़ती हैं ताकि आपका पोलिंग एजेंट अंदर एक्टिव रहे। तो उस हवाले से एक सेट जो है वो महंगे होते हैं, लेकिन हम 200 रुपये लगाते हैं, इसके अंदर ये सारी चीज़ें शामिल है। 200 मल्टीप्लाई बाय 720, तो तकरीबन 1,44,000 रुपये का कम से कम आपको ये सामान रिक्वायर्ड होता है। तो 99,85,000 जमा 1,44,000, तो 1,01,09,000 रुपये आपको यहां तक दरकार है कि आप एक इलेक्शन नॉर्मली कंटेस्ट कर सकें। ये जो हमने आपको हिसाब किताब बताया है, ये बिल्कुल मिनिमम जाके बताया है कि बिल्कुल एक सिंपल और नॉर्मल सा इलेक्शन अगर आप लड़ना चाहते हैं तो आपको कम से कम 1 करोड़ से ऊपर पैसा दरकार होता है, जिसमें आप सिर्फ रिक्वायरमेंट्स पूरी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ फिर अलग अलग चीजें होती हैं, बड़े बड़े बैनर्स होते हैं, उनको हमने काउंट्स नहीं किया। उसके अंदर जो है आपके किस्म किस्म स्टिकर्स होते हैं, फिर इलेक्शन वाले डे लोग शर्ट्स बनाते हैं, इलेक्शन वाले डे लोग जो कैप्स बनाते हैं, बैजेस देते हैं लोगों को, इन चीज़ों को हम लोग यहाँ पे काउंट नहीं कर रहे। हम बिल्कुल मिनिमम खर्चे की तरफ जा रहे हैं कि आपका कम से कम भी, मतलब इससे कम में आप एक कौमी असम्बली का इलेक्शन नहीं लड़ सकते। और हालांकि अगर आप उसके TORs में जाएं इलेक्शन कमीशन के कि भाई आपके ऊपर क्या क्या चीज़ें लागू होती हैं, तो आप देखें बैनर के साइजेस उनको देते हैं, लेकिन उससे बड़े बड़े बैनर्स भी बनते हैं। और साथ साथ अगर आप ये चीज़ें देखते जाएं कि आपको इतना पैसा चाहिए, लेकिन इलेक्शन कमीशन आपको शायद कहता है कि 15 लाख रुपए तक आप खर्च कर सकते हैं अपने इलेक्शन पे, लेकिन अगर ज़रूरी चीज़ें भी आप पूरी करने जाएँ तो आपको 1 करोड़ रुपये खर्च करना ही पड़ता है। तो आप तो यहीं पे इलेक्शन कमीशन से हर कैंडिडेट झूठ बोल के 62 और 63 के अंदर नाअहल हो जाता है, क्योंकि वो कहता है कि हाँ मैंने 15 लाख में इलेक्शन लड़ लिया। पर 15 लाख में इलेक्शन नहीं लड़े जाते। इलेक्शन कम से कम 1 करोड़ से लेकर 25 करोड़ तक लोग खर्च करके इलेक्शन लड़ते हैं। लेकिन हमने यहाँ 25 करोड़ नहीं, हमने सिर्फ 1 करोड़ का जिक्र किया है जो आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स है। तो अगर आप मेरी तरह एक गरीब या मिडिल क्लास आदमी है तो इलेक्शन लड़ने का आप बिल्कुल भी सोचना मत। और अगर आपको आज हमारी इस टॉपिक पे वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाजमी लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि इसी तरह के टॉपिक्स पर हम आपको वीडियो बनाकर दिखाते रहें। बहुत शुक्रिया।